नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नगर निगम व यातायात पुलिस ने की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, आक्रोशित दुकानदारों ने जताया विरोध। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कल, बनाए गए 28 परीक्षा केंद्र और जमीनी विवाद के चलते जख्मी युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा कलेक्टर व एसपी के निर्देश पर नगर निगम व यातायात ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की कार्यवाही। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन में आज नगर निगम अतिक्रमण अमला और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत झिरिया में दोनों साइड रोड के किनारे अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। लगभग 1.5 दर्जन दुकानों को हटाया गया। इस संबंध में यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया, शहर को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने व ट्रैफिक कंट्रोल करने हेतु हटाया गया है। इनको ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान शिफ्ट करने निर्देश दिए गए। ये जो सर्विसिंग कर रहे थे और पंचर और ये बना रहे थे, इससे रोडों पे इनकी गाड़ियां खड़ी होती थी। इससे कोई बड़ी दुर्घटना स्लिप होने से या रोडों की गाड़ियों से हो सकती थी। रोड क्लियरेंस के अंतर्गत इनको हटाए। अस्थायी दुकानें रहती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। और जो स्थायी अवैध टाइप के रखे हुए थे और जिससे खतरा उत्पन्न हो रहे थे, अभी आपने सुना होगा कि एक गैस वेल्डिंग का टैंक ब्लास्ट हो गया था। ऐसी दोबारा घटना ना, उसका एहतियात बरता जा रहा है। वहीं इस कार्यवाही से आक्रोशित होकर दर्जनों की संख्या में दुकानदार अपनी पीड़ा लेकर पास में ही स्थित सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 कार्यालय पहुंच गए और अपनी पीड़ा व्यक्त की। आप खुद सुनिए दुकानदारों की पीड़ा, उन्हीं की जुबानी। हाउली की दुकान खुल गई है तो डेली हमारी दुकान आज 10-20 साल से लगती है, तो आज हमारे दुकान हटवा दी है हाउली की वजह से। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम कहाँ लेके जाएंगे। किसने हटवाया? ये कलेक्टर साहब आए थे। कलेक्टर साहब आदेश दिए हैं तो पुलिस वाले आए हैं, जिला कलेक्टर आए हैं तो हटवा दिए हैं। और बताइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ खवाएंगे। मेरे दुकान में कुछ नहीं है, मेरे घर में नहीं आए। आक्रमण किसने हटाया? पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले अभी खड़े हैं। और कौन आया? नगर निगम आए थे, बोला था कि हम मादा चो तुम्हारी दुकान हटा ले जाएंगे, लाद ले जाएंगे। हटावत भरे माँ कहा दुकान हटा ले जाएंगे हम। सर्विसिंग की दुकान है। क्या समस्या लेकर आए? ये समस्या ये है, हमारी दुकान 2 बार हटावा में कलेक्टर साहब मना करें, यहाँ पर दुकान न करो, ट्रांसपोर्ट ले जाओ। अब ट्रांसपोर्ट में कलेक्टर साहब जगह देता न करें, कहाँ ले जाए फुटपाथ में। किसने अतिक्रमण हटाया? कलेक्टर साहब कहें जी, कलेक्टर साहब ने कहे हैं यहाँ से दुकान तुम हटा लो। आया कौन था अतिक्रमण हटाने? यातायात वाले और पुलिस 5-6 और नगर निगम वाले आए थे। क्या मांगे आपकी मीडिया? हमारी मांगे हमारी दुकान वहीं पास रहे। सरकार ये है। क्या नाम भी आपका? विकास पटेल मेरा नाम है। क्या समस्या लेकर आए हुए? समस्या लेके आए हैं कि होली की वजह से इतनी भीड़ होती है। हम लोग 15-20 साल से दुकान कर रहे हैं, वहीं पुराना भाजपा कार्यालय था जब से तब से अभी तक लगातार दुकान कर रहे हैं। आए दिन परेशानी हो रही है जब से ये कलेक्टर साहब आए हैं और हमारी दुकानें हटाई जा रही हैं, पूरा तोड़ फोड़ किया जा रहा है। दारू की दुकान की वजह से पूरी भीड़ होती है, वहाँ रोड तक एक्सीडेंट होता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के मंदिरों में देखी गई भीड़। विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन, रामायण, भंडारे आदि का किया गया आयोजन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा शनिवार 24 जुलाई यानी कि आज मनाई गई। ऐसी मान्यता है कि गुरु की पूजा करने से गुरु दीक्षा प्राप्त होती है। कुछ लोगों द्वारा गुरु दक्षिणा दी जाती है तो वहीं कुछ लोग किसी न किसी भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें ही अपना गुरु मानते हैं, जिसके चलते आज गुरु पूर्णिमा होने के कारण शहर में स्थित मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखी गई। वहीं कुछ मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ साथ समाज सेवी व सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जो मॉर्निंग घूमते हैं उन लोगों के द्वारा भंडारा किया गया। इसमें बहुत सभी लोगों का सहयोग था। डॉक्टर मुजीब खान और गौरा जी, हमारे सुनील अग्रवाल जी,
सभी मॉर्निंग वॉक करने वाले जो भी सुबह यहाँ पर राजनिवास में टहलने आते हैं, सभी के सहयोग से यह भंडारा कार्यक्रम का आयोजन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया गया है और यह निरंतर अभी 1 बजे से स्टार्ट हुआ, अब इतने बजे तक समापन होगा। बोले श्री हनुमान पूजा अर्चना भी की गई है, पूजा अर्चना की, सुंदर कांड हुआ है, सुबह हनुमान चालीसा हुई है। तो अपने सब जो भी मॉर्निंग वॉक करने आते सभी के सहयोग से यह भंडारा आयोजित। पच्चीस जुलाई को होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए 26 केंद्र व 2 केंद्र कोविड पॉजिटिव परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली 2:15 से 4:15 तक होगी। परीक्षा संपन्न कराने हेतु कुल 28 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 26 परीक्षा केंद्र सामान्य परीक्षार्थियों के लिए एवं 2 केंद्र कोविड पॉजिटिव परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए हैं। इस संबंध में संयुक्त कलेक्टर अरविंद झा से बात की गई। कोविड के लिए भी अलग से बनाया गया? हाँ, हमारा पूरा तैयारी है। हमारे यहाँ रेगुलर सेंटर 26 हैं और 2 कोविड के लिए मैंने कुल मिला करके 28 सेंटर हैं। उसमें 11,369 बच्चे बैठेंगे। कोविड का जो 2 सेंटर है, हमारा कंट्रोल रूम खुला हुआ है, उसका हमने विज्ञप्ति दे दिया है। जो बच्चे संभावित कोविड के सस्पेक्टेड हैं वो यहाँ अपना जानकारी देंगे, फिर वो जानकारी देंगे, उसके आधार पे हम सूची बना के पहले 100 बच्चे जो हैं, जो हमारा पहला केंद्र है 27 नंबर, उस पे बैठेंगे। मान लीजिए 100 से ज़्यादा जब होंगे, 101 हो जाएगा तो एक जो 28 केंद्र है ये बैठेंगे। उसके अलावा कोई यदि किसी केंद्र पे जहाँ से उनका एडमिट कार्ड जारी है और वहाँ भी वो इस तरह का केंद्राध्यक्ष को बताते हैं तो सूचना देने पे उनका एम्बुलेंस जाएगा। ये 3 एम्बुलेंस लगा रहेगा, उनको कलेक्ट करके यहाँ पहुँचाएगा। इससे पहले उनको 1 घंटा पहले सूचना देना पड़ेगी, आधा घंटा जैसे एग्जाम पे टाइम? हाँ, तो वो तो उनको देना पड़ेगा। हमने तो कंट्रोल रूम तो इसीलिए खोला है ना, जो उस दिन का है, अभी से हमको सूचना दे दें तो हम पहले से सूची बना के वो जो उसके वो केंद्राध्यक्ष हैं उनको भेज देंगे एक लेटर, जो ये बच्चे इनका ये रोल नंबर है, इस केंद्र पे उपस्थित होना था पहले, अब यहाँ उपस्थित होंगे, भेज देंगे। इसीलिए कंट्रोल रूम खोला गया उसके लिए अलग से। और जो वो भी नहीं कर पाएगा तो उस समय ये होगा तो थोड़ा बहुत उनको परेशानी हो सकता है, लेकिन हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं जो कोई दिक्कत न हो। और ये प्रचार प्रसार हमारा इसलिए है जो उस दिन से पहले ही हम सब स्क्रीन कर लें जो कोई सस्पेक्टेड है, तो जिससे इस सेंटर पे ये कर लें, क्योंकि इस दोनों सेंटर पे कोविड प्रोटोकॉल के लिए स्पेशल व्यवस्था है सेफ बच्चों के लिए। कहाँ पे ये बनाए गए दोनों सेंटर? ये है आपका ये 2 केंद्र जो है, पहला केंद्र क्रमांक 27 है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 नियर डाइट गुड़ चौराहा रीवा। इसमें 100 तक बच्चे होंगे तो इसमें बैठेंगे, फिर 100 से ज्यादा होंगे तो सेंटर नंबर 8 गवर्नमेंट 28 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 नियर डाइट, ये दोनों पासे में है ये दोनों स्कूल। और ये चूंकि जिला अस्पताल से भी पास है, उसमें था निर्देश जो अस्पताल से यथासंभव पास हो, जिससे जाने आने में सुविधा है। पूरा जो जिलाधिकारी प्रश्न पत्र वगैरह लेके जाएंगे उनका भी प्रशिक्षण था। कल हमने प्रशिक्षण कर लिया है जो केंद्राध्यक्ष हैं, जो हमारे हर केंद्र पे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, जो हमारे ट्रेजरी के काम में बाबू लगे रहेंगे, तो सबको आदेश जारी हो गया है मैक्सिमम का। सबका प्रशिक्षण जिसका जो काम था सब हो चुका है, सबका उपस्थित। जमीनी विवाद के चलते हुए विवाद में जख्मी व्यक्ति की उपचार के दौरान हुई मौत। रीवा के जवान निवासी गुप्ता परिवार में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते 23 जुलाई को शाम 6 बजे 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों तरफ लात घूंस से सब्बल डंडा चले, जिससे अजय गुप्ता नामक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। बाद में बेहतर उपचार हेतु प्रयागराज ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस को घटना की सूचना देने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 2 फरार बताए जा रहे हैं।
वहीं मृतक के आक्रोशित परिजनों व स्थानीय लोगों द्वारा अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है, जिसके लिए थाने का घेराव किया गया। जवा में हत्या की घटना जो है विशुद्ध पारिवारिक घटनाक्रम है। 2 भाइयों के को ले पिता जो है भाइयों को प्रॉपर्टी का जो बंटवारा था पिता के द्वारा जो किया गया था वो असमान बंटवारा था और इसको लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद की प्रक्रिया में एक भाई के पक्ष के पक्ष द्वारा दूसरे भाई को चोट पहुंचाई गई और चोट पहुंचाई गई जिसमें वो घायल होकर थाने आया। उसको तत्काल इलाज के लिए भेजा गया और इलाहाबाद रिफर हुआ। इलाहाबाद रिफर करा के ले गए और वहाँ पे जाके उसकी डेथ हो गई। 2 संदेहियों को जो जिनका नाम उन्होंने लिया था उसको हमने पकड़ लिया। बाद में उन्होंने 2 अन्य का भी नाम बताया, तो कुल 4 लोगों का नाम बताया, जिसमें 2 आरोपी हमने हमारी हिरासत में हैं। मामले की विवेचना चल रही है और उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये विशुद्ध रूप से पारिवारिक झगड़ा था, पारिवारिक विवाद था। मतलब कोई ऐसा स्थिति नहीं थी कि इसमें माना जाए कि पुलिस ने जो है कोई लापरवाही बरती हो। अगर परिवार के अंदर ही 2 भाई लड़ जाएं तो पुलिस का उस पर कोई बस नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मेडिकल एड उपलब्ध कराया और आरोपियों को हिरासत में लिया। पांच सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने रीवा स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी के दौरान चलाई गई स्पेशल ट्रेनों को अब पूर्ववत ट्रेनों की तरह संचालित किया जाए। स्टेशन में पूर्ववत की तरह प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 5 रुपए तय किए जाने समेत अन्य 5 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने रीवा स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में कांग्रेस पदाधिकारी ने रीवा 24 को जानकारी दी। आज हम लोग रेल मंत्री को रेलवे स्टेशन रीवा के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर आए हैं कि जिस तरह से इस महामारी में लोग परेशान हैं और गरीबी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार स्पेशल ट्रेन चलाकर गरीबों को लूट रही है। एक तो किराया भी बढ़ा हुआ है, दूसरा जिसको जनरल में यात्रा करनी होती है उसको भी रिजर्वेशन कराना पड़ता है। और जिस तरह से रिजर्वेशन के नाम पर 25 रुपए की जगह 100 रुपया लिया जा रहा है, गरीब गुरुआ का तो कमर टूट रही है। हम लोग आज इस ज्ञापन के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन देकर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि गरीब जनता को लूटना बंद कीजिए, स्पेशल ट्रेन के नाम पर जो आप लूट कर रहे हैं वो बंद कीजिए और पहले की ही तरह कोरोना गाइडलाइन में पूर्ववत ट्रेन चलाया जाए। प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपया का दिया जाए और जो स्पेशल के नाम पर जनरल डिब्बों का आरक्षण है उसे बंद कर पूर्ववत किया जाए। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बैकुंठपुर पुलिस ने किया 3,50,000 रुपए की लूट का खुलासा। पीड़ित ने स्वयं रची थी फर्जी लूट की कहानी।
22 जुलाई को पीड़ित अर्पित गुप्ता निवासी मनगमा द्वारा जानकारी दी गई थी कि वह खाद बीज के 3,50,000 रुपए लेकर बैकुंठपुर से मनगमा जा रहा था। जैसे ही कटमटा गांव के पास पहुंचा, बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर बैग छीन लिया, जिसमें 3,50,000 रखे थे, जिसमें पुलिस द्वारा अपराध कायम कर मामले की विवेचना में लिया गया। इस दौरान पूछताछ में पीड़ित द्वारा दिए गए बयान में पुलिस को अंदेशा हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज पूर्व के बदमाशों से पूछताछ तकनीकी सहयोग के आधार पर विवेचना शुरू की गई और पीड़ित पर संदेह होने के चलते पुलिस द्वारा सिलसिलेवार सवाल किए गए, जिसमें वह फंस गया और अपना जुल्म कबूल कर लिया। उसी की निशानदेही में बैग व कैश बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने रीवा 24 को जानकारी दी। बैकुंठपुर में जो लूट की घटना घटी थी, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई और तमाम तरह के चिन्ह भी जो है लोकल थाना प्रभारी, लोकल थाना पुलिस पे भी लगाया गया और पुलिस को लेकर तमाम नकारात्मक बातें प्रचारित प्रसारित की गई। बैकुंठपुर में परसों यह रिपोर्ट हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम अर्पित गुप्ता है, जो 21 साल का है, वह जो है अपने दुकान का पैसा वसूल कर अपने दुकान का जो भी उसने लेन देन जो चलता था बैकुंठपुर में, वहाँ से पैसा लेकर घर जा रहा था। वो 3 स्थानों से, एक जगह से 1 लाख रुपया, एक जगह से 1 लाख रुपया और एक जगह से 1.5 लाख रुपया। जब मैंने उससे बात किया तो बताया कि हमारे पास ले जाते समय 500 की 6 गड्डियाँ थी और 100 की 5 गड्डियाँ थी। इस तरह टोटल 3.5 लाख रुपए लेके जा रहा था। तो परसों उसने ये बताया था कि जब वो जा रहा था तो एक पर्टिकुलर मोड़ पे उसको जो है कुछ लोग जो है रास्ता घेर के खड़े थे, 2 मोटरसाइकिल लगाकर घेरते, तो किनारे से निकलने का प्रयास किया और लेकिन उन्होंने उसको रोका और उससे उसको 2 चांटे मारे और उससे उसका बैग छीन लिया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। घर जाकर फिर उसने घर पे जाके घटना की जानकारी दी। ये बड़ा अस्वाभाविक सा था कि कोई व्यक्ति के साथ घटना घटित हो, अपने घर वालों को न बताए। फिर जब हमने एक टीम बनाई, जब हमारी टीम ने पूछताछ करना शुरू किया एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, तो फिर उसने बताया कि वो जो खड़े थे तो मैं उनको देखकर गाड़ी रोक लिया। ये बात बड़ी हास्यास्पद सी प्रतीत हुई कि मतलब एक बार बोल रहे हो कि तुम मोड़ के गए और दूसरी बार यह कह रहे हो कि तुमने देख कर रोक लिया। फिर उसकी कॉल डिटेल प्राप्त हुई। जो घटना का समय बताया, उस घटना के समय के पहले और घटना के समय के बाद उसने कई जगह बातें की, लेकिन किसी को भी उसने घटना के बारे में जानकारी नहीं दी और जो भी उसका वार्तालाप है उसी दौरान घटना घटी है। तो स्पष्ट हो गया पुलिस को कि घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन आरोपी फरियादी से ही पूछना था कि भाई कैसे क्या हुआ। जब उससे तमाम चीज़ें बताई गई कि तुम्हारा ये कहना और ये सब सारी बातें झूठ बोल रहे हो तुम, तब उसने जो है इस बात की अपनी गलती स्वीकार करी, साहब गलती हो गया। और गलती क्यों हुआ उसने उसको बताया। वो सीए का स्टूडेंट है और सीए की पढ़ाई में उसने तमाम चीज़ें जानता था कि कैसे बीमा क्लेम किया जाता है, कैसे चीज़ें जाती हैं तो बीमा क्लेम प्राप्त किया जाता है। तो जानकारी में भी आया कि उसका दुकान का 25 लाख का बीमा था, इसमें 5 लाख कैश का बीमा था कि हम कैश कहीं ले के जा रहे हैं, अगर वो कैश कोई चीज चोरी जाता है या लूट लिया जाता है तो बीमा कंपनी 10-15% का काट कर कैश पूरा वापस कर दे। इसके अलावा उसका 1,80,00,000 का सीसी लिमिट था। ये सारी चीज़ें जब संज्ञान में आई तो उसने जो घटना घटित की वो इसलिए घटित की कि वो जो है बीमा की राशि भी प्राप्त कर ले, इसी बहाने उसको कुछ पैसे मिल जाए। पूछताछ के बाद जब उसने कबूल कर लिया तो पुलिस उसको लेकर गई, उसके घर गई, उसको विधिवत हमने कैमरे के सामने सारी कार्रवाई की। उसने 3.5 लाख रुपए जैसे जहां अलमारी में रखे वैसे के वैसे निकाल के पुलिस को दिए। जो पिट्ठू बैग था, जो स्कूल बैग टाइप का नहीं होता है, सीनियर लड़के रखते हैं, तो बैग जो है काले रंग का बैग उसने घर के पीछे फेंका था, उस बैग को भी उसने बरामद कराया। इस तरीके से 3.5 लाख की इस लूट का पर्दाफाश हुआ कि लूट नहीं होकर फरियादी द्वारा स्वयं इस तरह की घटना रची गई थी। महिला से बाइक सवार बदमाशों ने छीना पर्स। इस दौरान महिला चलती गाड़ी से गिरकर गंभीर रूप से हुई घायल।
रीवा में इन दिनों बाइक सवार बदमाशों का तांडव जारी है। आए दिन लूट आदि जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मऊगंज थाना क्षेत्र के खटखरी से प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार बिंदु श्रीवास्तव पति विवेक श्रीवास्तव निवासी घुरेटा थाना मऊगंज बीएड का फॉर्म भरने गई थी। वापस लौटते वक्त साथी बाइक सवार के साथ जैसे ही खटखरी पहुंची तभी पीछा कर रहे बदमाशों ने चलती गाड़ी से महिला का पर्स छीन लिया। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से महिला रोड में जा गिरी। जानकारी के अनुसार महिला का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, वहीं सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार हेतु हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के उपरांत संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। महिला के बैग में 5,000 रुपए नकद, मोबाइल फोन समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज थे। खटखरी चौकी में एक घटना संज्ञान में आई है जिसकी जांच की जा रही है। उसमें 2 संदेही भी हमारी हिरासत में है, जिनसे पूछताछ चल रही घटना के बारे में। और महिला को जैसे ही स्वस्थ होती हैं तो उनसे बातचीत करके घटना के बारे में विस्तृत जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। वन साइड निकल गए, तेजी से निकल गए। हाँ, काली पल्सर थी, नंबर नहीं देख पाया। अब मुंह बांधे थे, वो ऑरेंज कलर का था, वो ऑरेंज कलर। हाँ, कवर किए थे। पूर्व विधायक मऊगंज ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सत्ता व प्रशासन पर साधा निशाना। संरक्षक पूर्व सैनिक सेवा परिषद व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने स्थानीय कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर सत्ता व प्रशासन पर जमकर निशाना साधते हुए बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने गोबर प्लांट की स्थापना समेत बिजली विभाग आउटसोर्स कर्मचारी पवन तिवारी के विषय में चर्चा की, जो ड्यूटी के दौरान करंट की चपेट में आ गया था और उसका हाथ काटना पड़ा था। और भी बहुत कुछ कहा। पूर्व विधायक ने आप खुद सुने। सेडी इसलिए के गांव का गांव भिखारी के कोटे पर खड़ा हो गया है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार को सजेशन देता हूं कि आप इनको लॉजिंग, बोर्डिंग, खान पान, पढ़ाई लिखाई की सुविधा दीजिए, पर भिखारी बनाने का जो खेल चल रहा है, अपरोक्ष रूप से वोट खरीदने का काम चल रहा है, इससे देश टूट जाएगा, देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंच जाएगा। नंबर 1। दूसरा मेरा जो मुद्दा था गोबर प्लांट का, जिससे घर घर रोजगार मिल जाता, घर घर लोगों को, तमाम गांव में मैंने पूछ के तमाम पता लगाया, पूरे लोगों की एक आवाज है कि गोबर प्लांट लगे। ठीक है, बिंद प्रदेश बनने में कुछ लंबा समय लग सकता है, परंतु उसमें 2 साल लगे थे। ये गोबर प्लांट लगाने में सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, गौ माता का एक्सीडेंट बचत हो जाएगा, और अकारण जो एक्सीडेंट में मौत के घाट उतर रहे हैं लोग, उनको भी बचत हो जाएगा। और कई तरह के है। इसलिए गोबर प्लांट लगाने की बात जब मैंने पूरे बिंद में की, पूरे भारत में की, पूरे प्रदेशों में की, तो गोबर प्लांट तो इतना लगाना जरूरी है जितना लोगों को जिंदगी जीना जरूरी है। और ऐसी स्थिति पर सरकार नाकाम है, सरकार फेल है। मुझे हास्यास्पद के अलावा कुछ दिखता नहीं। एक मंत्री का बयान आया कि गैस की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये तो कोरोना की भी मृत्यु किसी से नहीं हुई। ये तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर चाइना क्या चाहते हो भैया? इस देश को कहां, किस दिशा में ले जाना चाहते हो? अगर बोर्ड के खरीदी पर आज आप इस बोर्ड को के चलते संस्कारों को चुनौती दे रहे हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूं। इससे मांग करता हूं कि बिंद प्रदेश बने, गोबर प्लांट लगे, नौजवानों को काम मिले, और यहां तक कि जो हत्या, लूट, अपराध, हमारे रीवा में तो इसकी बाढ़ आ गई है। अब पीछे हफ्ते से सरकार पूरी तरह से नाकाम है, और यहाँ का जो प्रशासन है न जाने किसके इशारे पर क्या नाच रहा है। ये कम से कम हत्याएं बंद हो, लूटपाट। एक पवन तिवारी का मामला आया था, एक भी पैसा सरकार ने उनको सहयोगात्मक नहीं दिया। निजी तौर पर कोई इंजीनियर। सीटू समेत अन्य श्रमिक संगठनों ने श्रमिक विरोधी अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा है ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आवश्यक प्रतिरक्षा सेवा अध्यादेश का सीटू समेत अन्य श्रमिक संगठनों ने विरोध जताते हुए अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए संभागायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में संबंधित यूनियन के पदाधिकारी से बात की गई। आज पूरे देश भर में जो केंद्र में मोदी सरकार है उसके द्वारा जो एक आवश्यक प्रतिरक्षा विधेयक लाया जा रहा है 2021, उसके विरोध में ये पूरे देश भर में आज ये कार्रवाई हो रही है। उसी कार्रवाई के अंतर्गत यहाँ पर भी हम लोग जो है विरोध दिवस मनाने और ज्ञापन देने आए हैं कि सरकार इस अध्यादेश को वापस ले।
जो पूरे देश भर के आयुध निर्माण कारखाने हैं, उन कारखानों के अंदर इस अध्यादेश को लाकर वहाँ के जो श्रमिक हैं उनके जो ट्रेड यूनियन अधिकार हैं, उन सारे अधिकारों को सरकार समाप्त करना चाहती है, क्योंकि सारे सार्वजनिक क्षेत्रों का ये मोदी सरकार निजीकरण कर रही है। इसलिए इस तरीके के अध्यादेश ला रही है कि जिससे कि जो मजदूरों के, श्रमिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उन सारे कानूनों को, राइट्स को समाप्त करके वो इस पूरे देश को जो है कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है। इसी के विरोध में आज ये पूरे देश भर में विरोध कार्रवाई हो रही है कि इस काले अध्यादेश को वापस लिया जाए। सेज ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी भोपाल को रीवा सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों व तहसीलों में शिक्षा सलाहकारों की आवश्यकता है। सेज ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी भोपाल को पूरे मध्य प्रदेश के जिलों सहित रीवा जिला व समस्त तहसीलों के साथ साथ अन्य जिलों की तहसीलों में जल्द से जल्द शिक्षा सलाहकारों की नियुक्ति की जानी है। सेज ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुभवी काउंसलर अपने प्रासंगिक कागजात के साथ जिला रीवा में दिनांक 26 जुलाई 2021 को होटल महाराजा में साक्षात्कार हेतु कार्यक्रम रखा गया है। आप सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आकर साक्षात्कार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आशुतोष पांडे के मोबाइल नंबर 8802464149 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं सतना जिला के होटल श्री साइन में भी पुष्पांजलि नर्सिंग होम के पास है 27 जुलाई को साक्षात्कार कार्यक्रम रखा गया है। आप जानकारी हेतु पुरान कुशवाहा से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8700424440। वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले में साक्षात्कार कार्यक्रम 29 जुलाई को होटल द क्राउन पैलेस में रखा गया है, जिसका समय 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी हेतु अभिषेक ठाकुर का नंबर 7024077393 जारी किया गया है। वहीं छतरपुर जिले में शिक्षा सलाहकार के साक्षात्कार हेतु संजीव पटेल के मोबाइल नंबर 9981399857 पर संपर्क किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पांडे। आपको सूचित करना चाह रहा था, सेज यूनिवर्सिटी में अनुभवी काउंसलरों की जरूरत है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो 26/7/2021 को महाराजा रेसिडेंसी नियर झीरिया पुल में अपना रिज्यूम एंड आवश्यक दस्तावेज लेके उपस्थित हों। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नगर निगम व यातायात पुलिस ने की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, आक्रोशित दुकानदारों ने जताया विरोध। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कल, बनाए गए 28 परीक्षा केंद्र। और जमीनी विवाद के चलते जख्मी युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए, रेडियो को नमस्कार।